संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चारों पदों पर सीधे मुकाबले में प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाया। मेरा नाम अजीत कुमार चौबे है। मैं कुशीनगर जिला का रहने वाला हूँ, मनसा जाफर पांडे टोला का, और यहाँ शास्त्री आचार्य प्रथम वर्ष का छात्र हूँ सिद्धांत ज्योतिष से। और मैं यहाँ NSY से उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और यहाँ विश्वविद्यालय में मैं बड़े भैया और छोटे भाइयों के आशीर्वाद से उपाध्यक्ष पद का ग्रहण किया। इसलिए जयतु संस्कृतम जयतु भारत। ये तो बता नहीं सकते कि हम कितना खर्रा उतर सकते हैं। अपने छोटे और बड़े भाइयों के लिए बहुत प्रयास करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। सुबह 9 बजे से ही वोट देने के लिए छात्र छात्राओं का तांता लग गया, जिसमें 4 पदों के लिए प्रत्याशियों ने पूरे दमदारी के साथ चुनाव मैदान में रहे। मैं यहाँ पे चुनाव बस एक लक्ष्य एक मकसद से लड़ा। यहाँ पे तमाम सारी असुविधाएं हैं जो हमसे देखी नहीं गई। सभी छात्र एक तरफ से परेशान होते हैं। उनकी हर एक समस्याओं को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मेरे मन में ख्याल आया कि इसको कैसे दूर कर सकते हैं। रात में मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि मुझे अगर यहाँ से छात्र नेता बन के अगर मैं चाहूँ तो काम करा सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ से छात्र संघ महामंत्री पद पे वो किया। उसके बाद से अब आगे छात्रों की जितनी भी कार्य होंगी किया जाएगा और उनके हर एक कामों को कराने की पूरा कोशिश रहेगा। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी वोटरों के पैरों पर गिरकर वोट मांगते नजर आए। वहीं कड़ी धूप में प्रत्याशियों ने अपने अपने भाग्य के लिए संघर्ष किया। जैसे कि यहाँ पर पानी टंकी तो है जगह जगह पर, लेकिन पेयजल की अच्छी सुविधा नहीं है। टंकियों में बहुत दिनों से काई लगी हुई है। और जो है हम लोग का NSY का पैनल अगली बार बहुमत से आया था तो हम लोग सड़क बनवाए थे विभाग के सामने, NCC के पास, मुख्य भवन के पास। और जो है बहुत सारे ऐसे काम का शोधार्थियों का जो है निकासित किया गया था, उनका भी काम करवाए हम लोग धरना चलाकर। और बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग काम कराए, लेकिन कोरोना काल लगने की वजह से हम लोग को कुछ कार्य अधूरा रह गया था, जो कि इस बार अगर NSY पैनल आती है तो हम लोग उस मुद्दों पर ध्यान देंगे और काम करेंगे। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र है, मगर डॉक्टर जो है नहीं बैठते हैं। अगर हम जीत जाते हैं तो अंग्रेजी आयुर्वेदिक 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे। हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होगी। अगर रात में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो 112 नंबर पे उस पर कॉल करने पर एम्बुलेंस नहीं आती है। हम लोग बाइक से या कैसे कैसे कर लेकर जाते हैं कबीर चौरा, जो कि वहाँ पे भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। थोड़ी सी भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो वहाँ लेकर जाना पड़ता है, लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। इसके वजह से अगर हम आ जाते हैं तो पुनः यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर बैठेंगे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जिसको लेकर हम आएंगे और उस पर खड़े उतरेंगे। रविवार को सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। कोरोना संक्रमण के चलते विश्वविद्यालय बंद होने से चुनाव की चहल पहल भी कम देखी गई। 4 कक्षों में 8 बूथ बनाए गए हैं जहां मतदान किया जा रहा है। हमारे अध्यापक, हमारे कर्मचारी और जो पुलिस प्रशासन है उनका बहुत ही अच्छा सहयोग इस कार्य में मिल रहा है, और सारे लोग बड़े दत्तचित्त होकर के कार्य कर रहे हैं। एक लॉकअप बनाया गया है जहां कुछ लोग फर्जी मतदान करने के प्रयास किए तो उनको जो है उसमें जांच करने के लिए रखा। और जो कहीं कहीं जिन आधार कार्डों में संदेह हुआ उसको जो है ट्रेस करके उसके नंबर पर जा करके उस लड़के को खड़ा करा करके उसके मोबाइल पर जब OTP आ गई उसको हम लोगों ने वेरिफिकेट करके और तब जो है मतदान कराया है। 40% के लगभग 35 से 40% के लगभग मतदान हुआ है। कोरोना के कारण से बहुत से छात्र बाहर से आ नहीं पाए हैं। जो छात्र उपलब्ध हुए हैं उनसे मतदान कार्य लोग कराए हैं। हमारे विश्वविद्यालय का 2020-21 सत्र का छात्र संघ का निर्वाचन हो रहा है, जिसका मैं निर्वाचन अधिकारी हूं, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र। चुनाव में 1732 मतदाताओं को प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला। हम उस आश्वासन पर खड़े उतरेंगे। सबसे पहले हम 48 घंटे के अंदर जितेंद्र धर द्विवेदी जी का जो निकासित हुए हैं उनको वापसी कराएंगे। और जो है इससे पहले भी हम लोग का मजबूत छात्र संघ था, जिसमें जो सड़क देख रहे हैं पूरा सड़क बनवाया गया था। सुबह सुबह ध्वनि बजती है 6 बजे भोर में और 6 बजे शाम को। उसके बाद जो है सभी मंदिरों का जीर्णोद्वार हुआ था। वही उसी तरह साफ़ सफाई भी पठन पाठन ये सभी चीज़ों पर छात्रावासों में वहाँ मच्छर वच्छर रहते हैं, बहुत साफ सफाई नहीं रहती है। और यहाँ जो पेयजल है तीनों जगह विभागों में और जो है कार्यालय पर बहुत सालों से टंकी की सफाई नहीं हुई है, उसको साफ़ सफाई करवाएंगे और स्वच्छ जल का सुविधा का प्रबंध कराएंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। और जो है
संसदीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में एक भी जो है सुलभ शौचालय नहीं है। हमारे माताएं बहनें आती हैं कागज़ के काम से या पढ़ने लिखने, पूरे विश्वविद्यालय में शौचालय की सुविधा नहीं है। उसका हम काम कराएंगे सुचारू रूप से। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।